This is an ABP Life podcast. भारत में लोकसभा का चुनाव अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। कहें तो हम बीच का चरण पार कर चुके हैं। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं। 5वें चरण के मतदान में कुछ दिन ही बचे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस ने अपना पूरा दम रायबरेली में झोंक दिया है। प्रियंका गांधी पूरे देश को छोड़कर रायबरेली में ही पिछले कई दिनों से जुटी हुई है। रायबरेली सीट प्रतिष्ठा का सवाल भी है। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर बात करूंगा मैं वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। रायबरेली में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। समझ में आता है पिछली बार राहुल अमेठी से हार गए थे, लेकिन प्रियंका जो एक स्टार कैंपेनर हैं, वह अपने बड़े भाई के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर रायबरेली में ही बैठ गई हैं। आधी रात को एक कांग्रेस कार्यकर्ता से मिलने जाती हैं। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस पूरे मामले को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तो ये कि प्रियंका गांधी का वहां पूरी तरीके से मौजूद होना, एक बात ये स्थापित करने की कोशिश ये है कि रायबरेली और अमेठी से उनका पारिवारिक रिश्ता है, पारिवारिक लगाव है और वो लोग इसको किसी और दूसरी सीट की तरह नहीं देखते हैं। एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस इंश्योर करना चाह रही है कि रायबरेली से राहुल गांधी की जीत में कोई संशय भले ना हो, लेकिन जीत का अंतर बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की जीत का अंतर जितना बड़ा होगा उतना ही और कद उनका बढ़ेगा। तो एक तो ये मामला है जो रायबरेली से रिश्ता रखता है, लेकिन साथ साथ दूसरी बात जो है वो ये कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 0 तक पहुंच चुकी थी, मतलब लगभग 0 तक। एक सीट को अगर छोड़ दें सोनिया गांधी की रायबरेली को, तो एक ये अवसर कांग्रेस को दिख रहा है और जिस तरीके से उसको समर्थन मिल रहा है वो ये दिखाना चाह रही है कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर प्रियंका के यहाँ होने या राहुल गांधी के ताबड़तोड़ अखिलेश यादव के साथ ज्वाइंट रैलियां करने से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान वापस दिखाई देना शुरू हो गया है। तो एक तरह से देखें तो रायबरेली में प्रियंका का डेरा डालना 2 निशाने लगा रहा है। एक तो राहुल की बड़ी जीत सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को और बढ़ाना या कांग्रेस के प्रति जो रुझान हो सकता है संभावित, उसको और आगे बढ़ाना। एक बात यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि राहुल को ही जब लड़ना था तो वो पहले से वहां तैयारी करते। इस तरह अंतिम वक्त पर उन्होंने रायबरेली से अपनी उम्मीदवारी को प्रकट किया और अभी जिस तरह जी जान लगा रही हैं प्रियंका या पूरा कांग्रेस पार्टी का जो सर्वोच्च खेमा है, जो सर्वोच्च नेतृत्व है, वह भी रायबरेली में है, चाहे वो खड़गे हों या प्रियंका हों, जो भी बड़े नेता हैं। तो इस तरह एक सीट पर जान झोंकना, क्या ये पहले से अगर तैयारी रहती तो अच्छा नहीं होता? देखिए, राहुल का ये तो तय था कि रायबरेली से कोई ना कोई आएगा। ये इस बार चुनाव में एक खास बात जो दिखाई दे रही है इंडिया अलायंस के खेमे की तरफ से, वो है सरप्राइज एलिमेंट। और इस बात का जिक्र बार बार किया जा चुका है कि अभी तो जयराम रमेश ने भी कहा था कि अभी तो और सरप्राइज मिलेंगे। हालांकि अब कोई सरप्राइज के लिए बचा नहीं है, आखिरी चरण के नामांकन भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक जो मोमेंटम बना था, एक जो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बनी थी कि आखिर कौन, और इसका असर हमने स्मृति ईरानी पर भी देखा था जब वो वायनाड तक जाकर राहुल गांधी को चुनौती देने चली गई थी। लेकिन तब भी ये माना जा रहा था कि इतना तो तय है कि रायबरेली की सीट ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी। राहुल गांधी आए और उसके बाद से ये बात तब हुई जब अखिलेश यादव कन्नौज की सीट पर नामांकन भरने की जब घोषणा हुई, तो उस वक्त ये तय हो चुका था दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में कि उत्तर प्रदेश में अब दोनों स्टालवर्ट लड़ेंगे ही। और उसकी वजह से जब घोषणा हुई तो देरी की बात नहीं है। हालांकि उस देरी ने एक क्यूरियोसिटी तो खड़ी कर ही दी थी। काफी दिन हम लोगों ने चर्चाएं भी की कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, इस तरह की बात भी होती रही। लेकिन एक बार जब ये तय हो गया, उसके बाद से जो मोमेंटम बनाने की कोशिश हुई है कांग्रेस की तरफ से, और जो
मोमेंटम बना भी है, जो दिखाई भी दे रहा है, तो वो ये बात एकदम साबित कर रहा है कि ये रणनीति सही थी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, भूपेश बघेल खुद यहाँ मौजूद हैं, रायबरेली का चुनाव देख रहे हैं। अशोक गहलोत अमेठी के लिए लगातार सक्रिय हैं। राष्ट्रीय स्तर के महामंत्रियों की, सचिवों की ड्यूटी जो है वो अमेठी और रायबरेली में लगी हुई है। तो एक तो अपने पुराने गढ़ को जबरदस्त तरीके से वापस लेना, और दूसरा इस बहाने उत्तर प्रदेश में अगल बगल की सीटें, जैसे इलाहाबाद की सीट बहुत मजबूत कांग्रेस की हुई, ये प्रियंका और के यहाँ कंसंट्रेट करने का नतीजा था कि फतेहपुर सीकरी जैसी सीट जो कहीं गिनती में नहीं थी, वो बड़ी लड़ाई में आ गई। तो ये सारा इम्पैक्ट जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में या मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बन रहा है, वो इसी वजह से बन रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जी, कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन मैं फिर आपको उसी सवाल पर ले जाऊंगा। आप कह सकते हैं कि बार बार मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि एक ही सीट पर यह पूरी ताकत क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ही सीट पर पूरी ताकत है। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि प्रियंका गांधी वहां मौजूद है, प्रियंका गांधी गांव-गांव जा रही हैं, व्यक्तिगत कनेक्ट को अपने खड़ा कर रही हैं या शो कर रही हैं, वो तो दिख रहा है। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में साझा रैली की, इलाहाबाद, कानपुर में की, झांसी में की, जालौन में की, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। अभी तो जब अंतिम चरण में चुनाव बनारस तक जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये 20 तारीख के फेज के बाद फिर ये सारी ताकत जो है वो बनारस में जाके गिरेगी। बनारस को वॉकओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है इंडिया अलायंस। वो एक बड़ी कड़ी लड़ाई चाहता है और उसकी पूरी तैयारी है। बनारस का आपने नाम लिया, सर सॉरी बीच में आपको रोक रहा हूं, आपने नाम लिया। अजय राय ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी, अखिलेश यादव से कहा कि जो भी भूल चूक लेनी देनी है उसको भूल के हम लोग साथ में काम करें। इसको कैसे देखते हैं? और दूसरी बात कि कांग्रेस, चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि पूरी ताकत लगा रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी सीटें ही वह इतनी कम पर लड़ रही है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी। और विपक्ष का तो यह आरोप है, यानी भाजपा तो यह कह रही है कि इस बार चूंकि वायनाड से भी उनको लग गया है कि उनका पत्ता साफ होगा, इसलिए राहुल फिर से रायबरेली की सुरक्षित सीट पर लौट आए। विपक्ष की बात के जो बयान है वो जाहिर साफ तौर पर वो उनका अधिकार है, वो उनकी रणनीति है, वो करेंगे ही। लेकिन वास्तविकता ये है, यहाँ पे चर्चा ये है कि राहुल गांधी अगर रायबरेली सीट और वायनाड दोनों जीतते हैं तो वो वायनाड को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि तब उस स्थिति में खुद प्रियंका गांधी रायबरेली का नेतृत्व करेंगी। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात अखिलेश यादव और अजय राय के बीच के उस कन्वर्सेशन की है। तो देखिए, अजय राय ने अतीत में अखिलेश यादव पर बहुत राजनीतिक हमले किए थे, और एक तल्खी भी दिखाई दे रही थी स्थानीय इकाई जो कांग्रेस की थी उसकी और समाजवादी पार्टी के बीच में। लेकिन अब अजय राय को भी पता है कि अगर बनारस की सीट पर उनको पहले की तुलना में ज्यादा वोट, क्योंकि अगर दो चुनाव को देखें, 2014 और 19 को देखें, तो जो दो सपा और कांग्रेस दोनों को मिला के करीब 31% वोट मिलते थे। इस बार माहौल में और ज्यादा उम्मीद है। तब हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 64% वोट मिले थे, बहुत बड़ा अंतर फिर भी था, लेकिन दोनों अलग लड़ी थी पार्टियां। इस बार जब इकट्ठा लड़ रही हैं तो एक तो बात यह है कि अंतर को कम करना है। दूसरा, अखिलेश यादव के बिना, उनके समर्थन के बिना उत्तर प्रदेश में अजय राय ही की सीट क्यों हो, बाकी सारी सीटों पर कांग्रेस को कुछ और बहुत प्लस नहीं होने वाला। ठीक है, कांग्रेस हाइक पर है, उसको बढ़त मिल रही है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी साथ नहीं होती तो शायद ये बढ़त नहीं होती। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बात है कि अगर कांग्रेस उसके साथ नहीं होती तो हम जो रुझान देख रहे हैं दलित मतदाताओं का, इंडिया अलायंस की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ कई जगह पे दिखाई दिया, तो वो भी शायद नहीं होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी को वोट देना दलित समाज ने लंबे समय तक छोड़ रखा था। तो दोनों पार्टियों के लिए एक अच्छा तालमेल है। दूसरी बात, कांग्रेस के कम सीटों पर लड़ने की, देखिए चुनाव के पहले तक जो स्थिति थी
कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई आधार बचा नहीं था। तो अब जब आधार बचा नहीं था तो उस आधार के अनुसार ही उसको सीटें मिली। कांग्रेस के भीतर शीर्ष नेतृत्व का ये मानना है कि सीटें कम मिली हैं, लेकिन अगर विनिंग स्ट्राइक रेट हम बढ़ा लेते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि 80 सीटों पर लड़के और हम एक सीट जीतते। इसके बजाय बेहतर होगा कि हम 17 सीटों पर लड़के 5 या 6 या 7 जो भी अधिकतम संख्या हो सकती है वहां तक लें। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के भीतर ये बेहतर एक रणनीति है। जी, एक आखिरी सवाल जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि रायबरेली में सोनिया का भी अंतर पिछली बार बेहद कम हो गया था, वो मार्जिन नहीं रहा था। आपको लग रहा है कि ये 15 दिनों की प्रियंका गांधी की और कांग्रेस की मेहनत फिर से राहुल को वही अंतर दिलवा देगी? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जीतना तो तय ही है राहुल का। देखिए, मैं रायबरेली गया था और रायबरेली की हवा और फिजा इस बार बिल्कुल वैसी नहीं है जो 2019 में थी। रायबरेली बिल्कुल एक तरफा लड़ाई की तरफ जा रहा है और इसीलिए शायद वो उत्साह है कांग्रेस के नेताओं के भीतर और वो एक बड़े मार्जिन की उम्मीद कर रहे हैं या उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर जो मैं देख पा रहा हूं उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में घूमने के बाद, वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक बड़े चेंज की बात पब्लिक के मन में, कॉमन वोटर के मन में है। और इस स्थिति में संभावनाएं बहुत बेहतर हो गई हैं, ये उम्मीदें बहुत बेहतर हो गई हैं कि राहुल गांधी की जीत का मार्जिन 1 लाख तो नहीं ही हो, बल्कि उनकी कोशिश ये है कि वो कम से कम 4 लाख हो। तो उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया कि हालांकि यही बात मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए बनारस की सीट पर इस बार दिख रही है। आप देखिए कि बनारस में कितने राष्ट्रीय नेता कैंप कर चुके हैं, तब जबकि नरेंद्र मोदी जैसे चेहरा वहां लड़ रहा है और उसके जीत में भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन बावजूद उसके बीजेपी के तमाम राष्ट्रीय चेहरे और प्रदेश के तमाम मंत्री, उनको ये कह दिया गया, खुद अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से वहां पर टिके हुए हैं या केंद्र ही बना लिया है एक तरीके से अपने मूवमेंट का, वो हमने नामांकन वाले दिन देखा। तो उसके बाद भी लगातार यही दिख रहा है। तो ये दोनों सीटें ऐसी हो गई हैं, दोनों गठबंधन के बड़े नेता लड़ रहे हैं, दोनों अपनी जीत का अंतर बहुत बड़ा करना चाहते हैं और इसलिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब और रोचक हो गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.